इस चौथे नंबर में क्या कह रहा है देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेका का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। और प्रयोग करके हमें ये दिखाना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग, उसका क्या वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग तो समझते हो जैसे 4 है, क्या है ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग माने, वर्ग का मतलब 4 का वर्ग करना, तो 4 को 4 से ही गुना करना है, ये हमारा हो जाएगा वर्ग। इस तरह से हम स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 लगा देंगे तो वो हो जाएगा क्या, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तब तब तब, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए जो है वो 3m या फिर 3m जोड़ 1 के रूप का हो जाएगा, होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करके, यूक्लिड विभाजन परिमेका का इस्तेमाल करके। यूक्लिड विभाजन परिमेका है क्या, हम सबको पता है कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ आर होता है, यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेका होता है। ये आर क्या है, ये a मेरा भाज्य संख्या है और ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल होता है ना, यही कई बार बता चुका हूँ। ये हमारा बीच वाला a होता है, ये b होता है और ये q होता है, और जो भाग करके जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, r बोलते हैं। और कंडीशन ये होता है कि जो r होता है, ये जो शेषफल होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा ही b से क्या होता है, ये इससे छोटा होता है r। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है देखो। चलो साथ में बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं। लिखेंगे हल, माना कि a, क्योंकि एक भाज्य संख्या लेना है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना हमने लिख लेना है। a जब कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हमें b भी मानना पड़ेगा, b हम यहाँ से उठा लेंगे। देखो यहाँ 3m और 3m जोड़ 1 है ना, यहाँ देखो ये है 3m, इसको हम 3m जोड़ 0 भी बोल सकते हैं। उसके बाद उसको अगर देखेंगे 3m जोड़ 1 दिया हुआ है तो ये हमारा b, और इसको q बोल लो, और ये 0 मेरा r है, शेषफल है ना, तो ये b, ये q और ये r, और इस पूरे को हमने a मान ही लिया, यहाँ हम लोगों ने a मान ही लिया, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे b बराबर, तथा b बराबर 3, b बराबर कितना लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। अब आगे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, a बराबर, है ना, a बराबर क्या हो जाएगा, b मेरा 3, उसके बाद q जोड़ r। कंडीशन क्या है, ये जो r है, ठीक है, ये r जो है 3 से छोटा है, 3 से छोटा, 3 से भाग करेंगे किसी भी संख्या को, यदि हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 से छोटा ही बचेगा, या तो शेषफल 0 बच सकता है, या शेषफल 1 हो सकता है, या शेषफल 2 हो सकता है। शेषफल कभी 3 बचेगा, नहीं बचेगा। या हम ये कहेंगे कि 0 से बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है, ये कंडीशन है। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गया, क्लियर। अब देखो, अब यहां लिखेंगे, यहां r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, शेषफल हमारा 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। शेषफल 0 नहीं बचेगा, कदापि 0 नहीं बचेगा, क्लियर यहां तक। चलो अब हम देखेंगे जब r यानी शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, शेषफल जब 0 हो जाए, मतलब हम इस a को भाग करेंगे 3 से, b से, ठीक है। शेषफल अगर हमारा
जीरो हो जाए, भागफल तो कुछ आएगा, है ना। शेषफल जीरो हो जाएगा, भागफल तो कुछ आएगा। ये नॉन मत समझना, ये क्यू है। क्या है ये? क्यू। चलो अब समझाएं, क्यू है तो 3 और क्यू को गुना करेंगे, जीरो को जोड़ेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 3 क्यू जोड़ जीरो। जीरो को नहीं लिखते, छोड़ देते, ठीक है, क्लियर। यहां हम ऐसे लिखेंगे, जोड़ जीरो लिख सकते हैं ना, तो जीरो को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब उसके बाद ध्यान दो, अब पुनः क्या कह रहा है कि हम उस धनात्मक पूर्णांक का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। ये जो a है हमारा, इसको क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग मतलब उसको उसी से गुना करना है। तो हम यहां लिखेंगे, यहां लिख लो, या यहां भी लिख सकते हो, चलो यहीं रहने दो। या a का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ जो काम करना है दोनों तरफ करना है, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा? ये 3 क्यू पर स्क्वायर, इसका मतलब है इसको जो है 3 क्यू गुना 3 क्यू करेंगे, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। देखो अब इतना बार बार नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है। यहां 2 ठो 3 है, 1 ठो 3 को बाहर कर लो और 1 ठो 3 बच गया। उसके बाद क्यू है, क्यू पर स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 और इस पूरे को हम m बोल देंगे, इसको 3 और इस पूरे को m बोल देंगे। 3 गुना 3 क्यू पर स्क्वायर, यहां समझ लो, उसमें ज्यादा लंबा नहीं करना है, यहां ध्यान दो। 3 क्यू पर स्क्वायर का मतलब हुआ 3 क्यू को हमें 3 क्यू से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, ठीक। इस 3 को छोड़ देते हैं, 3 क्यू और क्यू, क्यू को हम लोग स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया। यानी ये 3 और इसको हम लोग बोलेंगे क्यू, 3 गुना और ये m, सॉरी इसको m बोलेंगे, m, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3 और इस पूरे को m बोल देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ ब्रैकेट में हम साइड में लिख लेंगे कि जो m है हमारा 3 क्यू स्क्वायर, ये हमारा m है। तो ये 3m हो गया। जब हम a का वर्ग किए तो ये किस रूप में आ गया? 3m के रूप में आ गया, क्लियर। आगे देखो, जब हमारा r जो है 1 हो जाए, शेषफल कितना हो जाएगा? 1। शेषफल जब 1 हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? a हमारा हो जाएगा 3 क्यू जोड़ 1, 3 क्यू जोड़ 1 हो जाएगा। पुनः हम इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इस पूरे पर वर्ग करेंगे, इस पर वर्ग करेंगे, ठीक है। अब जब इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ाएं। अब देखो, ये इसको a बोलो, a जोड़ b पर होल स्क्वायर, इस रूप में आ गया, a जोड़ b पर होल स्क्वायर। याद करो, a जोड़ b पर होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ये हो जाता है a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर, यही होता है a जोड़ b पर होल स्क्वायर का सूत्र। तो अब हम इसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे, ये हमारा a हो गया। तो a पर स्क्वायर यानी 3 क्यू पर स्क्वायर जोड़ 2a मेरा क्या है? 3 क्यू है, 3 क्यू। b मेरा क्या है? 1 है। यहाँ दशमलव मत समझना, ये सब गुना है, ठीक है। उसके बाद जोड़ b स्क्वायर, b कितना है हमारा? b हमारा 1 है, तो 1 पर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? ये ध्यान दो, इसको इस तरह से देखो ध्यान से,
जैसे 3 के ऊपर स्क्वायर था तो इसको हम लोग क्या बोले 3 गुना 3 के ऊपर स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ 2 ठो 3 है, 1 ठो 3 को हम बाहर कर लेते हैं और 1 ठो 3 रह जाएगा, और ये क्यू ऊपर स्क्वायर है तो ये क्यू ऊपर स्क्वायर क्यों लिया आगे बता रहा हूँ। इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, यहाँ 3 है ना, सब गुना होगा, 2 तिया 6, 6 का 6, 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को पहले लेते हैं, काम आएगा अभी, ठीक है। 3 को पहले ले लिया, राइट। उसके बाद बाकी को छोड़ दिया, इधर रह गया 2 क्यू, हो गया ना, 3 दूनी 6 क्यू, 2 तिया 6, 6 गुना 1 6 हो गया, 6 गुना क्यू 6 क्यू हो गया। इसको भी करेंगे तो 3 दूनी 6 क्यू हो गया, क्लियर। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखो 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 को 1 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको। आप लोग का जगह होगा तो नीचे लिख लेना है, राइट। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसमें भी 1 ठो 3 है और इसमें भी 1 ठो 3 है। तो 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 3 है तो 3 को ले सकते हैं कॉमन। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हमने ले लिया, इस 3 को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ बच गया 3 क्यू पर स्क्वायर। उसके बाद ये जोड़ जोड़, इस 3 को हम लोगों ने क्या किया, बाहर कर लिया तो बच गया क्या, 2 क्यू। तो यहाँ बच गया 2 क्यू, ठीक है। इन दोनों से ही निकाला तो इन दोनों को ही सिर्फ हम लोगों ने ब्रैकेट में घेर दिया। उसके बाद ये जोड़ जोड़ 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दो, ये मेरा 3, इस पूरे को हम m बोल देंगे, ठीक है। ये 3 और इस पूरे को हम बोल देंगे m, और ये जोड़ जोड़ और ये 1 है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। ऐसे ही करना है। अब इसको भी यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, m बराबर कितना हो जाएगा, ये m किसको हम लोगों ने माना है, ये 3 क्यू स्क्वायर जोड़ 2 क्यू को, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जब r बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखेंगे पुनः, जब r बराबर क्या हो जाए, r का मान हमारा 2 हो जाए, r क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 क्यू जोड़ 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्यू जोड़ शेषफल 2 r2, तो r2 हो गया। पुनः हमें क्या करना है, इसको वर्ग करना है, तो लिखेंगे या वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसको भी वर्ग करेंगे जोड़, ठीक है। अब इसको वर्ग करेंगे तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये देखो a जोड़ b पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a मेरा 3 क्यू पर स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ 2 गुना a हमारा 3 क्यू है, ठीक है, गुना b हमारा 2 है। उसके बाद जोड़ b क्यू, b स्क्वायर, b क्या है, 2 है, तो 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको ठीक उसी तरह से, ताकि हम लोग कॉमन ले पाएँ। जिस तरह से 3 क्यू स्क्वायर को हम लोगों ने 3 गुना 3 क्यू पर स्क्वायर किया, यहाँ भी क्या 3 क्यू पर स्क्वायर को 3 गुना 3 क्यू पर स्क्वायर किया, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे उसी तरह से, क्योंकि 3 को कॉमन में लेना है, 3 को क्या करना है, कॉमन में लेना है, बाहर निकालना है, तो पहले ही हम लोग उसको उस तरह से करते चलेंगे। तो यहाँ 3, उसके बाद ये 3 क्यू पर स्क्वायर जोड़, यहाँ भी 3 है तो 3 को हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बच जाएगा, ये 2 दूनी 4 क्यू जोड़। अब यहाँ ध्यान दो, 2 पर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, तो 4 को कहीं 4 तो नहीं आना चाहिए ना, ठीक है क्या। तो हम क्या करेंगे, उस 4 को, ये 2 दूनी 4 हो गया ना, एक स्टेप को कम कर देते हैं, क्या 4 है, 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना,
तो हम इस सब में से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन में ले लेंगे। क्लियर? चलो देखो, यहाँ 3 ले लिया, इसका 3 क्यू² हो गया, इसका 3 को बाहर कर लिया तो ये बच गया 4Q। ठीक है, जोर यहाँ से हम 3 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बचा ना, यहाँ 3 को बाहर कर लिए तो क्या बचा, यानी ये 3 किससे गुना हो रहा है, 1 से गुना हो रहा है ना। जैसे यहाँ देखो 3 और ये गुना हो रहा है ना, ये 3 और ये गुना हो रहा है, ठीक उसी तरह से ये 3 भी किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने इसका 3 को बाहर किया तो ये हमारा बच गया, इनमें से इसका 3 को बाहर किया तो ये यहाँ बच गया। ठीक उसी तरह से 3 और 1 गुना हो रहा है, यहाँ 3 और 1 क्या हो रहा है, यहाँ गुना हो रहा है। तो 3 को हमने इसका बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब ये जोर है, जोर यहाँ 1 है, 1। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को हम m बोल देंगे, क्या बोल देंगे, m बोल देंगे, और ये 3 तो लिखेंगे 3, ये m और ये जोर 1 लिख लिया। अब हम इसी तरह से इसको भी यहाँ इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर में ब्रैकेट में लिख लेंगे कि m क्या है, तो ये 3Q² जोर 4Q जोर 1, राइट। इतना हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। क्लियर? चलो यहाँ तक उतारो, उसके बाद नीचे क्या लिखना है मैं वहाँ बता दे रहा हूँ। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि जब हम a का वर्ग किए तो इसको 3m के रूप में लिखे, यहाँ भी जब हम लोग वर्ग किए तो ये किस के रूप में आ गया, 3m जोड़ 1 के रूप का आ गया। जब शेषफल 2 आ गया तो भी इसका वर्ग किए तो क्या हो गया, ये 3m जोड़ 1 के रूप का हो गया। ठीक है, तो वही सिद्ध करना था, किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m के रूप का होता है, देखो 3m के रूप का हुआ, या तो 3m जोड़ 1 के रूप का होता है, 3m जोड़ 1, ये भी 3m जोड़ 1 के रूप का हुआ है ना। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था, ये हम लोग का हो गया। ये नीचे लिखना, पहले इसको लिखने के बाद इसके नीचे इसको लिख लेना है। क्लियर, राइट? समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।